शुद्धोधन महाराज जी थे, शाक्य वंश के। तो इनका लालन पालन बचपन में राजसी और वैभव के साथ हुआ था, लेकिन इनका मन बचपन से ही इन सब चीज़ों में लगता नहीं था। बचपन में इनका नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ को अगर हम समझें, सिद्ध और अर्थ, इसके पर्याय मतलब इसका संधि विच्छेद सिद्ध और अर्थ। सिद्ध का मतलब प्राप्त हो जाना और अर्थ मतलब जिसको आप ढूंढ रहे हैं वो आपको मिल जाना, अर्थात अपने लक्ष्य की प्राप्ति। ये उनके बचपन का नाम था और वाकई उन्होंने अपने जीवन में अपने लक्ष्य की प्राप्ति की। बचपन में हम लोग ने एक पढ़ी थी कि सिद्धार्थ और देवदत्त, ये देवदत्त के चचेरे भाई थे। एक बार कहीं जंगल में गए थे। देवदत्त ने शिकार किया एक हंस को और वो हंस तीर के साथ में धरती पे आ गया। सिद्धार्थ ने उसको देखा और उस हंस को उठाया, उसको पानी पिलाया। इतने में उनके चचेरे भाई देवदत्त आ गए, बोले इसका शिकार मैंने किया है, ये हंस मेरा है, मुझे ये हंस दे दो। सिद्धार्थ ने मैंने इसको बचाया है, इसलिए हंस मेरा है। काफी देर विवाद हुआ। उसके बाद दोनों महाराज शुद्धोधन के पास गए तो महाराज ने भी यही कहा कि मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार है, इसलिए हंस ये सिद्धार्थ को दे दिया गया। तो बचपन से उनकी प्रकृति इसी तरह की थी कि लोगों पे दया करिए, करुणा करिए, इसी को लेकर। लेकिन उनका विवाह जरूर हुआ था, उनका एक पुत्र भी था, उनका नाम राहुल था। उनका मन इस समय लगता नहीं था। 29 साल की आयु में वो घर छोड़ के चले गए और इधर उधर भटकते रहे। प्रारंभ में उनको कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। लास्ट में अंत में 7 साल के बाद लगभग जब वो बोध गया पहुंचे, वहां उन्होंने वट वृक्ष के नीचे जब समाधि लगाई, मेडिटेशन में गए, तब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने पूरी दुनिया को दिया। जो बुद्ध की शिक्षाएं हैं, महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं, उन्होंने 5 बहुत अच्छी बातें बताई हैं। उसको अगर हमारा समाज अपना ले तो उसकी बहुत उन्नति हो सकती है। और बहुत कॉमन चीजें हैं 5 चीजें, जैसे सदा सत्य बोलिए, झूठ मत बोलिए, दुराचार मत करिए, चोरी मत करिए, जीव हत्या मत करिए और मादक पदार्थों का प्रयोग मत करिए। बहुत सरल चीजें हैं, लेकिन इसका प्रयोग हमारे समाज में अगर हो तो समाज कहां से कहां पहुंच जाए। तो भाई हमारे वाहनी साहब भी वही कह रहे थे। लेकिन जो 3 चीजें बुद्ध जी ने बताई, तो हम बाद में फिजिक्स के रूप में भी बाद में हम लोग पढ़ते हैं, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, या उसको कहना चाहिए पूरे जिसके हिसाब से फिजिक्स के बाद में नियम बने हैं। उन्होंने ये कहा था, जो सत्य भी है, कि ये ब्रह्मांड में कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं होता, कुछ भी नष्ट नहीं होता, केवल उसका आकार एक जगह से दूसरी जगह में परिवर्तित हो जाता है। जैसे एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को जन्म देता है और फिर वो मनुष्य फिर दूसरे मनुष्य को जन्म देता है, और पहले वाले मनुष्य की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसका बेसिकली कुछ नष्ट नहीं हुआ। जैसे पदार्थ का ऊर्जा में परिवर्तन होता है और ऊर्जा फिर पदार्थ में आ जाता है। तो ये बाद में हम लोग इस चीज को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के रूप में बाद में फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो ये बुद्ध ने बहुत पहले ही हम लोग को बता दिया था। लेकिन उन्होंने एक चीज और बताई थी, वो है कारण और प्रभाव, कि किस चीज का कारण क्या है और उसका प्रभाव क्या पड़ता है। और उन्होंने कल को ही मेन चीज बताई थी कि जो हमारे कर्म है उसके हिसाब से उसका प्रभाव पड़ता है। वो चाहे आज पड़े या अगले जन्म में पड़े, लेकिन कर्म का प्रभाव पड़ता जरूर है। तो कर्म हमारे सही हो, हमारे रास्ते सही हो, इसकी उन्होंने ये भी बताया कि इस कर्म के कारण ही हमारे सब जो हमें दुख मिलते हैं, उसका मेन कारण हमारे कर्म है। जो आज हम कर्म करते हैं उसको होना पड़ा ही है। जो हम बोएंगे वही हम काटेंगे, ये बुद्ध की शिक्षा है। उन्होंने बताया दुख का सत्य, मेनली वो जो निकले थे, जिन्होंने ज्ञान को प्राप्त जब हुआ, उसके कारण यही था कि संसार के दुख को जानना चाहते थे कि दुख का कारण क्या है और मृत्यु की वास्तविकता क्या है। तो उन्होंने कहा कि दुख का हर कोई दुखी है, चाहे वो किसी फॉर्म में दुखी हो, चाहे वो आर्थिक रूप से दुखी हो, चाहे वो सामाजिक रूप से दुखी हो या शारीरिक रूप से दुखी हो, दुखी जरूर है। और इस दुख का कारण क्या है?
फिर जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्होंने कहा कि इस दुख का कारण है हमारी इच्छाएं। हम जैसे जैसे इच्छा करते हैं और वो पूरा नहीं होता, उसके कारण हमें दुख होता है। तो इसको फिर हम कैसे दूर कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि इसको दूर करने के लिए हमारा ज्ञान है, और ज्ञान के लिए मेडिटेशन आवश्यक है। उसके लिए हमें अपने अंदर में देखना, बाहर में कुछ भी नहीं है, हमें अपने अंदर झांक कर देखना है, तो हमें सुख की अनुभूति होती है। इस पर उन्होंने ध्यान किया, उनको ज्ञान मिला, उस ज्ञान को उन्होंने दुनिया में बताया। आपको पता होगा सम्राट अशोक भी बाद में बुद्ध के अनुयायी हो गए थे। उनके बहुत सारे शिष्य हैं जो केवल भारत में ही नहीं, उन्होंने विदेशों में जाके बुद्धत्व को, बर्मा, श्रीलंका, सिंगापुर, कंबोडिया, हर जगह बुद्ध के अनुयायी हैं। चाइना में टोटल विश्व में कहा जाए तो 180 करोड़ करीब बुद्ध, महात्मा बुद्ध के अनुयायी हैं। ये उनकी परंपरा अभी भी चली आ रही है। तो आइए इस बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर संकल्प में कि महात्मा बुद्ध के विचारों को आत्मसात करते हुए अपने समाज को और अधिक समृद्ध और उन्नत बनाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर, आपके अनमोल विचार के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए श्रीजीत सर के लिए। और